23 तारीख की बैठक पर तो हमको लगता है कि बहुत बार चर्चा हो चुकी है। हमारे नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश में, देश में जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं उन लोगों से विचार विमर्श किए थे और एक साझा कार्यक्रम या साझा कोई गठबंधन बनाने की बात हो रही थी। उसके लिए 23 तारीख को सब लोग जुटेंगे, सब लोगों से चर्चा परिचर्चा होगी, बात होगी कैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, क्या होता है। उस चर्चा के बाद फिर कब बैठक होगी, क्या होगी। कोई एक दिन में तो कोई बैठक से कोई निर्णय होता नहीं है। तो अब 23 तारीख को सब लोग आ रहे हैं। पहले चुनाव भी उन्होंने कहा कि ये आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना, ऐसे आशंका, क्योंकि जिनको पूर्ण बहुमत होता है तो ऐसे आशंका उन्होंने जताया कि पहले भी चुनाव हो सकता है। आप लोग की तैयारी उसी दिशा में हो रही है। ये माननीय नेता का कहने का मतलब ये है कि सब लोग उसी हिसाब से तैयार रहें। संभावना उन्होंने व्यक्त किया, आशंका व्यक्त किया है। सर, मेदांता हॉस्पिटल में कुव्यवस्था बढ़ते जा रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। कल कांग्रेस के एक सेवादल के चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो आया, उसमें वो कह रहे हैं कि मुझे डर है कि ये लोग मुझे शमशान घाट पर पहुँचा देंगे। हमको नहीं जानकारी, उसमें कोई जानकारी नहीं। उस पर तो शिक्षा के कोई होंगे, वो बताएंगे ना। इसमें शिक्षा विभाग से कोई रिलेटेड होंगे, वो बताएंगे। देखिए, अभी तो बारिश का क्या हाल है आप लोगों को पता है। हम लोग सिंचाई के लिए पानी देते हैं। खरीफ में नवंबर में सिंचाई बंद हो गया और 15 जून से हम लोग फिर पानी देना शुरू करते हैं। वो पहला दिन पानी देने का था, यूपी से थोड़ा फोर्स पानी का ज़्यादा था और जब फर्स्ट डे पानी आता है तो उसको मॉनिटर भी किया जाता है, क्योंकि ये 6 महीना जब पानी नहीं रहता है नहर में तो उस समय खर पतवार बहुत तरह का चीज़ हो जाता है। उसमें एक जगह करीब 15 फीट टूटा है और उसको रिस्टोर आज शाम तक कर लिया जाएगा और आज शाम से फिर सिंचाई का पानी देना शुरू कर देंगे। जो टूटा वो विभाग जांच कर रहा है, जब रिपोर्ट आ जाएगा 1-2 दिन में तो बता देंगे। लेकिन अभी कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है जो टूटा है। हम लोग सिंचाई का पानी दे रहे थे, किसी पॉइंट पे कोई वीक हुआ होगा तो वहाँ पर रीच किया है 15 फीट में और उसको रिपेयर किया जा रहा है, शाम तक ठीक हो लगने की बात है। देखिए, एक बात बता देता हूँ, इसको लोग आप लोग बहुत इस पर ये करते हैं। मिट्टी में लगता है कि नहीं लगता है? आपके घर में मिट्टी का होता है, लगता कि नहीं लगता है? तो ये उसने आशंका जाहिर की कि क्योंकि बांध 6 महीने से उसमें पानी नहीं दिया जा रहा था, साफ सफाई होता है, तो कहीं कोई ये नहीं है कि वही हुआ होगा। उसने आशंका जाहिर की इस बात की। लेकिन किस परिस्थिति में टूटा, आज विभाग के पास उसका कोई जांच रिपोर्ट नहीं है। जांच टीम गई है और 2 दिन में इसका रिपोर्ट आ जाएगा किस वजह से टूटा। अभी हम लोगों के लिए चैलेंज ये था कि उसको रिपेयर करें और जो किसानों को सिंचाई देने का काम है वो इमीडिएटली रिस्टोर करें। वो कल से शुरू हो जाएगा, बहुत मजबूत होगा। और आप लोग जानते हैं भगीरथ माझी जी वो पहचान पूरा देश और दुनिया में अगर किसी ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जनता दरबार में एक दिन पहुंच गए, अपने कुर्सी पर बैठा दिए, सब मीडिया साथी वहां होंगे, तो उनको तो पूरा उनके गांव में जो जाकर काम किया है, पूरा दशरथ माझी जी को तो हाईलाइट माउंटेन मैन को कौन किया? नीतीश कुमार जी किए। और आज उनका परिवार, उनका बेटा पार्टी में ज्वाइन किया है, निश्चित रूप से उसका एक बड़ा मैसेज होगा। तो ये तो ज़रूर है कि और हमारे रत्नेश सदा जी भी आए हैं, अब उस पर काहे नहीं पूछ रहे हैं? ये उस पर कुछ नहीं पाना जी। आप तो पूरा पूछने वाले आदमी हैं। रत्नेश सदा जी के बाद क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया? नहीं, डैमेज कंट्रोल क्या है? रत्नेश सदा जी 3 बार के विधायक हैं और मुसहर समुदाय के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं पूरे बिहार में। सहरसा जिला के रहने वाले हैं। पूरा बिहार और ख़ास करके उत्तर बिहार में जो सदाई कम्युनिटी है उसमें एक बहुत ही खुशी का माहौल है। सब लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और पार्टी का तो वैसे भी महादलित हो या
महादलित में खास करके जो माझी मुसहर कम्युनिटी में काम करना हो, मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं। इनके आने से पार्टी का आधार और भी मजबूत होगा और बहुत स्वागत है उनका राजनीति में। अब 23 तारीख को बैठक है, उसके बाद अमित शाह का दौरा शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, ये तो और कि अभी स्वाभाविक है, आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है। हर एक पार्टी के लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करते हैं, उसमें कोई रुकावट तो है नहीं, सब कार्यक्रम करेंगे। और 23 तारीख की बैठक पटना में है, सारे विपक्ष के लोग जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी गए वो सारे लोग पटना में आ रहे हैं। और आधा लड़ाई जो है, अब हाफ बैटल जीत जाते हैं तब जब एक साथ बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, निश्चित रूप से शुभ संकेत है 24 की। संतोष शर्मा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे तो हम एनडीए में चले जाएंगे। गृह मंत्री से मुलाकात करने दिल्ली जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे तो हम एनडीए में चले जाएंगे। तो पहले से ही हम लोग को आइडिया नहीं, तो पहले ही जाके मिल रहे थे। वो स्वतंत्र है ना, कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे। अरे दरभंगा इतना बड़ा इशू है भाई, आपको अच्छी बात नहीं लगी? ठीक, आप तो पूछते रहते थे क्या हो गया है। अब हम लोगों को नहीं मालूम है। दरभंगा में एम्स बने, ये तय नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार को दूसरा एम्स मिले और दरभंगा में एम्स बने, वो तय किए। और पूरे देश में जहाँ भी एम्स बना है वो बना है ग्रीनफील्ड ज़मीन पर। पटना में एम्स कहाँ बना है? पीएमसीएच में बना है, आईजीएमएस में बना है। पटना में एम्स पटना शहर के बाहर आउटस्कर्ट पर जाकर के बना, फुलवारी में। दुनिया में जहाँ भी एम्स बना है वो एम्स नए ज़मीन पर बना है। और डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त हो जाता, उसके अंदर बनता था। और आपको पता है कि उसमें जो रिपोर्ट दिया है कि वो वाटर लॉगिंग है। अब बताइए, बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, पूरा सिंगापुर 1/3 समुद्र भर के बना हुआ है। एम्स्टर्डम जाइए, पूरा शहर समुद्र के नीचे है। दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में चला गया। और 8 फीट 7 फीट ज़मीन भर के, अब बिहार सरकार ने तो पैसा दे दिया था भरने के लिए, वहाँ पर टेंडर कर। हमको तो अब तो केंद्र के लोग ही और जो लोग करवाए हैं वही बताएंगे जो क्यों कैंसिल करवाए। उससे सूटेबल जगह किसी भी शहर में 150-200 एकड़ ज़मीन आज के डेट में मिलना आसान नहीं होता। और दरभंगा शहर में डीएमसीएच बनने से वैसे ही शहर में जाम की स्थिति रहती है, जो पोल्यूशन की स्थिति है। पहली बार भी जो केंद्र का टीम आया था, डीएमसीएच को रिजेक्ट किया था, यहाँ नहीं बन सकता है। वाटर लॉगिंग है, कुछ ज़मीन आप रेलवे लाइन को उधर दे रहे हैं। और ये जो ज़मीन है वो कोई भी जाएगा, आपको भी कहेंगे जाके देखिए, ये 4 लेन के पास है, दरभंगा एयरपोर्ट के बगल में है। और सारी सुविधा करके बिहार सरकार वो दे रही है। और जो केंद्र की टीम भी आई थी, मीडिया के लोगों ने बात किया था, अखबार में आया, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की देखने के बाद। अब उसके बाद दिल्ली जाके क्या हुआ तो वही लोग बताएंगे। मैं फिर अच्छा किया आपने पूछ लिया। कोई उसमें भाजपा के सांसद भी साइन किए हुए हैं, देखिए चिट्ठी। तो कोई सांसद अपने क्षेत्र में कोई चीज़ बने, वो कोई सब डिमांड करता है, कोई विधायक सांसद। सरकार और मुख्यमंत्री ने क्या कहा ये ना मैटर करता है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में उस स्पॉट पर गए दरभंगा में, वहाँ से अनाउंस किया उन्होंने और कैबिनेट से पास करके पैसा दे दिया। ये डिबेट कहाँ से आ रहा है फिर इस बात का? हर एक विधायक सांसद स्वतंत्र है अपने एरिया में कुछ डिमांड करने के लिए, लेकिन सरकार ने क्या स्टैंड लिया, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, तो वो नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? सबसे बड़ी बात तो वो है, सरकार का स्टैंड स्पष्ट है कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा। सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं कि सहरसा और दरभंगा की जनता को लड़ाना चाह रहे हैं। अरे भाई, इतना स्पष्ट तो बता दिया आपको कि मुख्यमंत्री जी ने डे 1 से दरभंगा में एम्स बने ये तय किया हुआ था और उन्होंने ही अनाउंस किया दरभंगा में बने, और आज भी उसी स्टैंड पर है। उसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति मत कीजिए। और कोई विधायक, कोई सांसद जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं आप, उस चिट्ठी में भाजपा के सांसद ने भी साइन किया हुआ है।
अजीब बात है। मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसको बोलिए ना, वो क्या बोल रहे हैं कि कहाँ बनेगा एम्स। बिहार सरकार ने कहाँ कैबिनेट में पास किया, बिहार सरकार ने पैसा कहाँ पर दिया, वो न बात है असली कि वो क्या बोल रहे हैं।